राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे। और सुबह का टाइम हुआ है, बजे हैं 9:30 और नाश्ता पानी करने के बाद सभी लोग चले गए हैं दुकान पे और गौरी कोचिंग पढ़कर आ चुकी है और खाना बनाना है। लेकिन खाना बनाने के पहले हम काटेंगे ये अमियाँ। आप देख रहे हैं पीछे अमियाँ रखी हुई हैं, ये कल रात को आई हुई थी और पानी काफ़ी तेज़ था, इसलिए कल अच्छे दामों पर अमियाँ मिल गई थी तो ये ले आए थे तो अचार रखने के लिए। तो हमने सुबह इनको धुल के पोंछ के रख दिया है। अब इनको काट के धूप में डाल देंगे तो ये सूख जाएंगी और फिर बना लेंगे अपना खाना, क्योंकि पहले डाल देंगे तो जल्दी सूख जाएंगी। और क्योंकि अगर दोपहर में डालेंगे तो फिर इतनी ज़्यादा तेज़ धूप नहीं लग पाएगी। अभी धूप है थोड़ी, तो अभी जल्दी से इसको धूप में डाल देंगे और ये सूख जाएंगी। तो चलिए काट लेते हैं अमियाँ। और यहाँ हमने कच्चे आम को काटना चालू कर दिया है और ये इसमें से बहुत से ऐसे आम थे जो पके हुए थे और पके हुए आम जो होते हैं ना तो वो काटते नहीं बनता है। ऊपर से ये कच्चे आम इतने अच्छे लग रहे थे कि जैसे बिल्कुल टाइट बिल्कुल, और अंदर से इसमें काफ़ी रसा निकल रहा था। और हमने 2 बार कच्चे आम मंगाए अचार रखने के लिए, दोनों बार अंदर से मतलब पके हुए निकलते थे। लेकिन हमने काट के डाल दिया, जो अच्छे अच्छे थे वो हमने काट लिया और पके पके हमने अलग निकाल के रख दिया है। तो उनको दाल और सब्जी में यूज़ कर लेंगे। और बस यहाँ काट लेते हैं सारे आम और डाल देंगे ऊपर धूप में, क्योंकि धूप निकलती है चली जाती है, मौसम इस समय सही नहीं रहता है। देखते हैं अचार कैसे बन पाता है। और बस डाल दिए आम। और बस आम को काटने के बाद हमने इनको सारे को छत पे डाल दिया था, क्योंकि धूप काफ़ी थी और अभी बंदर भी नहीं आए हुए थे और मम्मी आ गई थी। मम्मी अंकिता के घर पे थी, इसलिए सारी आम हम ही ने अकेले ही काट ली थी। और वैसे तो मम्मी ही सारे आम काटती हैं, ये सब काम मम्मी ही करती हैं, हम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हमको आता नहीं है, लेकिन बस वही है कि मम्मी होती हैं तो हमको ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये सूख जाएंगे क्योंकि बंदर अभी नहीं है। चलो बनाते हैं खाना। खाने में हमने बनाई है आलू और तरोई की सिंपल सी सब्ज़ी। ये देखिए हमारी सब्ज़ी हमारी बन रही है और आटा हमने लगा के रख दिया है। चावल भी हमारे बन चुके हैं, अब बस रोटियां बनानी है, रोटियां भी बना लेंगे। और मम्मी आ गई थी तो मम्मी ने उड़द कल आए थे उड़द, तो उनको धुल के और छत पे डाल दिए हैं। अंदर ही हमने डलवाए हैं, क्योंकि खाना हम बनाएंगे तो पता चला कि बंदर आ जाएं खा जाएं सारे उड़द, इसलिए अब बस हम तो नीचे बना रहे हैं खाना। लेकिन बीच बीच में चक्कर लगाते रहेंगे, क्योंकि अभी धुल रहे हैं थोड़े मशीन में कपड़े, तो कपड़े भी छत में डालने जाएंगे तो एक बार देख लेंगे कि बंदर नहीं है। और इधर हमारी अम्मियाँ भी छत पे पड़ी हुई हैं। तो बस सब्ज़ी हमारी पक रही है, अब बना लेंगे रोटियाँ जल्दी से, खाना हमारा बनकर तैयार हो जाएगा और कपड़े धुल जाएंगे तो उनको कपड़ों को भी फैला देंगे अच्छे से। और इधर रोटियाँ बनाने में था टाइम, क्योंकि अभी बजे हैं 11:15, तो टिफ़िन वही लगा देंगे भाई, 11:30 बजे तक टिफ़िन लग जाएंगे दुकान के लिए। अभी कोई खाएगा नहीं, क्योंकि नाश्ता सब करके हुए गए हुए हैं। तो और बस आज इस वाली बेड की बेडशीट धुली थी, तो अब इसमें डाल देंगे दूसरी वाली बेडशीट, बिछा देंगे। काफ़ी गंदी हो गई थी, तो अब इसमें डाल देंगे अच्छे से बेडशीट और उसके बाद बनाएंगे रोटियां। और पहले चलते हैं ऊपर देख के आते हैं बंदर तो नहीं है। चलिए, हमारे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा लगते हैं। कोई भी चीज़ बाहर डालो तो बस डर लगता है कहीं आके सब खराब ना कर दें आके। और इधर मम्मी आ गई थी तो उन्होंने उड़द ये आए थे कल तो धुल के यहीं अंदर ही हमने डलवा दिए हैं। धूप तो बहुत तेज़ है बाहर, लेकिन बाहर नहीं डलवाएं, क्योंकि अगर धोखे में भी बंदर आ गए तो ये सारी उड़द कम से कम आधा 1 किलो तो एक बार में खाई जाते हैं। और ये अम्मियाँ हमारी देखिए पड़ी हैं, बस 1-2 चक्कर लगाते रहेंगे छत पे आते आते, तो कम से कम देखे रहेंगे। और धूप बहुत तेज़ है और यहाँ हमारी उड़द सूख रही है। देख लिया अभी बंदर नहीं है, चलते हैं नीचे। जब भी कोई चीज़ छत पे डालो तो 1-2 चक्कर छत पे लगाने ही पड़ते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है और बरसात की वजह से उमस बहुत हो जाती है। जितनी ठंडक नहीं होती उतनी ज़्यादा उमस हो जाती है।
और ऊपर से देखने के बाद हम आ गए थे नीचे, तो हमने डाल दी है ये वाली बेडशीट। और बेडशीट को बिछाने के बाद फिर लगेंगे दूसरे काम में, क्योंकि जब भी कोई चीज़ ऊपर डालते छत में, या तो अंदर ही डालनी पड़ती है या तो अगर बाहर डालो तो ऊपर नीचे करना ही पड़ता है, ये वाइट क्योंकि कलर बंदर की है, बहुत गंदी जल्दी आ हो जाते जाएगी, हैं। लेकिन कोई बात नहीं, फिर से धुल देंगे। और अच्छी लगती है लाइट कलर की बेडशीट, अच्छी लगती है, इसलिए यहाँ इसको डाल दिए और पक रही है। बस आटा लगा हुआ रखा है। चलिए बनाते हैं रोटियाँ। और रोटियाँ हमारी सारी बन चुकी हैं और सब्ज़ी भी हमारी देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और बस खाना हमारा बनकर हो गया है तैयार। लगा देंगे दुकान के लिए टिफ़िन, टाइम से पहुंच जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत है और जल्दी टाइम से पहुंच जाता है तो सभी लोग खाना खा लेते हैं, वरना दुकान पे लग जाती है भीड़, तो इस वजह से फिर वो खा नहीं पाते हैं। और यहाँ गौरी नहा रही थी, तो हमने बोला था उससे कि कपड़े इधर ड्रायर में डाल दे, तो वो धुल के सूख जाएंगे, तो फिर हम इधर खाना बनाने के बाद जल्दी फैला देंगे, क्योंकि लाइट है, पता था चली जाए तो फिर कपड़े मशीन में पड़े रहेंगे। तो बस अब लगा देंगे टिफ़िन, उसके बाद सारे कपड़े छत पे डाल देंगे। और इधर ऊपर आके हमने ये सारे कपड़े, एक बार मशीन के धुले हुए कपड़े सूख चुके थे, दोबारा जो डाले थे वो एक्चुअली लाइट चली गई थी इसलिए नहीं धुल पाए थे, और दोबारा ये कपड़े अब धुल के डाल दिए हैं। सूखे वाले कपड़े हमने पहले ही उतार लिए थे और अब ये बाद के धुले हुए कपड़े इनको बाहर ही डाल दिए हैं, क्योंकि आम के चक्कर में बार बार ऊपर आना पड़ता, तो हमने सोचा तब तक थोड़े बहुत हवा लग जाएगी और क्या कहते हैं कि सूख जाएंगे। और यहाँ आम में हमने हाथ चला दिया था और दरअसल बादल उठ रहे थे पानी बरसने के लिए, क्योंकि ये लग रहा था ऐसा ना हो कि हमने आम तो डाले हैं, इधर उड़द भी डालें और दोनों चीज़ें ही हमको जल्दी जल्दी समेटनी पड़े, और आगे चल के ऐसा ही हुआ, कपड़े भी उठाने पड़े और आम भी हटाना पड़ा। और इधर हमने उड़द में भी हाथ चला दिया था, अभी गीले थे, लेकिन ये है कि अंदर हवा लगती रहती तो सूख जाएंगे। और थोड़ी देर बाद ही पानी इतनी तेज़ आया कि सारी चीज़ें हमको जल्दी और नीचे जाके बैठ नहीं पाए थे कि पानी इतनी तेज़ आया कि जल्दी जल्दी से ऊपर आके सारे कपड़े अंदर डालने पड़े और ये आम भी अंदर डालने पड़े और सारी जो उड़द थी वो भी अंदर डालनी पड़ी। और अब की समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचार कैसे रख पाएंगे, क्योंकि बारिश की वजह से सूखेगा नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। और ये उड़द को भी हमने समेट के रख दिया था किनारे, क्योंकि पानी भी जिंगले से काफ़ी बौछार से आता है तो ये और गीली हो जाएगी, इसलिए सारे को हमने किनारे समेट के रख दिया है। अब देखते हैं जब धूप निकलेगी कल, तब हम सारी चीज़ें डालेंगे बाहर। और बारिश इतनी तेज़ हो रही है, ज़्यादा देर नहीं हुई लेकिन थोड़ी देर हुई, उतनी देर में सारी चीज़ें हमको जल्दी जल्दी समेटने पड़ी। बहुत तेज़ ही बारिश हो रही है और चीज़ों को अंदर, और बस अब चलेंगे नीचे, करेंगे चल के थोड़ा सा आराम। अब आज का ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।